ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, सो पहला लिखते हैं हेडिंग की कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। इतने हर एक पॉइंट का एक मीनिंग है। पहली गल तो सर्कुलर लूप, सब तो पहली चीज़ तो सर्कुलर क्यों, असी किसी होर शेप दे विच क्यों नहीं इंटरस्टेड। ठीक है, कुछ इस तरह का लूप है, सर्कुलर लूप है साडे कोल। असी की करना है, कैलकुलेट की करना है इस सर्कुलर लूप दे एक्सिस दे किसी भी पॉइंट के उपर। एक्सिस किस तरह, अगर तुहानू याद होए जो मैं तुहानू राइट हैंड थंब रूल करवाया सी उस दे विच असीं डिस्कस कीता सी कि जदों भी असीं मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है तो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, हुण ये सर्कुलर कॉइल है, लूप है, इसकी एक्सिस की होएगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये अगर इस तरह है तो एक्सिस इस तरह होएगी, अगर मैं इसको इस तरह होल्ड करा तो एक्सिस इस डायरैक्शन दे विच पास ऑन करेगी। ठीक है ना, सो असी करना की है कि इस एक्सिस दे उपर किसी भी पॉइंट दे उपर मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द करंट इन दिस कॉइल, कि इस कॉइल दे विच जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह करके एक्सिस दे किसी भी पॉइंट दे उपर मैगनैटिक फील्ड कितना है, ये साडा टॉपिक है। हुण असी सर्कुलर लूप दे विच ही क्यों इंटरस्टेड हाँ, किसी होर शेप दे विच क्यों नहीं इंटरस्टेड। देखो, जो भी असी इलैक्ट्रोमैगनेट्स का यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रोमैगनेट्स की होंदियां ने वो मैगनेट्स जिहड़ियां कि करंट नूं पास ऑन करके असी बनाते हैं। जिवें एक आयरन बार ले लो, उसके उपर वायर नूं वाउंड करो जो कि इस तरह की शेप की होएगी। ठीक है ना, सर्कल बननगे जो असी किसी भी, अगर सपोज इस फिंगर ते आयरन बार के उपर असी इदां वायर्स नूं टर्न बाय टर्न, जिस तरह जो स्प्रिंग देखा होएगा, अगर असी स्प्रिंग के अंदर कुछ इंसर्ट कर दिए लाइक आयरन बार तो वो की बन जाएंगे, सर्कल बनते हैं। ठीक है, जो भी असी उन्होंने सर्कल्स के विचों करंट पास ऑन करते हैं तो जी आयरन बार है वो मैगनेट्स के विच कन्वर्ट हो जाती है। इलैक्ट्रोमैगनेट्स को यूज़ करने का एक बेनीफिट ये है कि असी इन्हां दी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इस करके इन्हों बहुत ज़्यादा यूजफुल ने, एप्लीकेशनस बहुत ज़्यादा ने। जिमें कंटेनर्स दे विच माल नूं लोड करना हुंदा तो हैवी कंटेनर्स नूं चुकन दी ते रखन दी जिहड़ी प्रोसैस है वो इलैक्ट्रोमैगनेट्स के थ्रू बहुत ईजीली हो जाती है, क्योंकि इन्हां दी स्ट्रेंथ नूं असीं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी गल कैलकुलेशन पार्ट की है कि मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस दे किसी भी पॉइंट के उपर असी मैगनैटिक फील्ड नूं कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ये टॉपिक कैलकुलेशंस बहुत थोड़ियां ने, बट करना की है अंडरस्टैंड करना है कि मैगनैटिक फील्ड किस डायरैक्शन च लग रहा है, करंट एलीमेंट की डायरैक्शन की है, किस तरह असी इसनूं दस सकते हैं कि किहड़े प्लेन दे विच लाई कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इस रिंग नूं विजुलाइज करके तुसी कंसैप्ट नूं थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 डायमेंशन दे विच 3D नूं समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होंदा है। ठीक है, सो सर्कुलर रिंग साडे कोल किस तरह है, असी इस डायरैक्शन दे विच लवांगे एक्स एक्सिस, इस डायरैक्शन दे विच वाई एक्सिस, ते जिहड़ी जेड एक्सिस है वो पॉइंट कर रही है टुवर्ड अस। ठीक, तो जेड़ा असी ये रिंग प्लेस किया होया है, ये रिंग किस तरह प्लेस किया है, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, मीनस ये केड़ी एक्सिस दे विच एक्ट कर रहा है, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो डायग्राम में ड्रॉ करन जा रही हूँ, इसनों थोड़ा समझ के स्टेप बाय स्टेप तुसी ड्रॉ करना है।
साडा करंट लूप है, जदों असीं इसनूं इस तरह प्लेस करांगे तां इस दी शेप नूं 2 डायमेंशन दे विच ड्रॉ करन दे लई इस तरह शो कीती जाएगी। ठीक है, सो इस दे विच करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस दा व्यू दिस। हुण आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर कॉइल दे विच। सपोज करो इस दा रेडियस कितना है, कैपिटल आर। हुण एक्सिस केड़ी होएगी, इस दे विचों इस तरह पास ऑन करेगी एक्सिस। आ सर्कुलर कॉइल है, इस डायरेक्शन दे विच प्लेस है, तो एक्सिस इस तरह लाई करेगी। सो उसनों असीं ड्रॉ करते हैं एक्सिस नूं। सपोज आ पॉइंट P है जिस दे उपर तुसी कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हुण यह करंट आई इस लूप दे अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो की करांगे असी, जिवें कि असी बियॉट-सवार्ट्स लॉ दी फर्स्ट एप्लीकेशन दे विच कीता सी कि जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर सी उसनूं असी स्मॉल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लिया ते एक स्मॉल पार्ट जिहदी लेंथ DL सी उसनूं चूज कीता। असी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीता एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DL। ठीक, दैन असी जिन्ने भी उस दे विच एलीमेंट्स दे विच डिवाइड किया सी उन्हां सारे एलीमेंट्स दे लई मैग्नेटिक फील्ड नूं लिखिया, दैन उन्हां नूं एड ऑन किया ते टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। सेम थिंग असी उरे करनी है। ये पूरा लूप है करंट लूप, इस दे विच आई करंट फ्लो कर रहा है। हुण इस नूं डिवाइड कर लिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स दे विच। ठीक है, सो एक पार्ट असी कंसीडर करते हैं इस पॉइंट C दे उपर DL। हुण क्वेश्चन ये है कि DL दे विच जिहड़ा मैग्नेटिक DL दे विच जिहड़ी डायरेक्शन है करंट एलीमेंट दी वो किस डायरेक्शन दे विच होएगी। तो मैं तुहानूं शुरू तो दसदी आ रही हां जदों तो असी आर्टिकल्स नूं स्टार्ट कीता है बियॉट-सवार्ट्स लॉ दे विच कि करंट एलीमेंट दी डायरेक्शन वही होएगी जो फ्लो ऑफ करंट दी है। सो इस लूप दे विच जदों असी करंट दी डायरेक्शन नूं ड्रॉ करांगे तो उहदे लई सानूं टेंजेंट ड्रॉ करनी पएगी। सो करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो मैं ते टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो यह कुछ इस तरह की बनेगी टेंजेंट। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल है जिहड़ी वो किस तरह प्लेस है, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो जदों मैं इसनूं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखांगी तो देखो किस डायरेक्शन दे विच पॉइंट कर रहा है थोड़ा करंट एलीमेंट टूवर्ड अस। DL vector is pointing toward us। इसनूं बड़े ध्यान नाल समझना क्योंकि असी एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन DL वैक्टर एंड R वैक्टर। जे तुहानूं इस दी अंडरस्टैंडिंग होएगी, विजुअलाइजेशन होएगी कि हाँ किस तरह असी इसनूं कैलकुलेट किया है, उदों ही तुसी उसका एंगल दस सकते हो। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल नूं असी इस तरह प्लेस किया होया है ते एंगल टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट दे विच जिहड़ा वैक्टर है DL वैक्टर वो किस डायरेक्शन दे विच पॉइंट आउट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन च। ते उसनूं असी इस तरीके दे नाल 2D दे विच शो करना है लाइक दिस DL वैक्टर। ठीक है, सो इस DL तो इस पॉइंट P तक असी वैक्टर ड्रॉ किया R वैक्टर। ठीक है, हुण R वैक्टर की है एक्सिस नूं ज्वाइन करया है इस पॉइंट P के ऊपर। आ तुहाडा DL वैक्टर है जिहड़ा कि इस डायरेक्शन दे विच पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरह सर्कुलर कॉइल है, एक्सिस कित्थे है दिस, ते जदों मैं इस पार्ट नूं इस एंड दे नाल ज्वाइन करूँगी तो जिहड़ा DL वैक्टर ते R वैक्टर है देखो दोनों दे विच एंगल कितना बनेगा, दोनों आपस दे विच की होणगे परपेंडिकुलर। जदों तुसी इसनूं ज्वाइन करोगे क्योंकि ये एक्सिस इस दे परपेंडिकुलर है तो जदों इस एंड नूं इत्थे ज्वाइन करोगे तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। सो इत्थे जिहड़ा थीटा एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री। इस चीज़ नूं बड़े ध्यान नाल समझना है। ठीक, हुण लेट अस सपोज आ डिस्टेंस है जिहड़ी ओ पॉइंट कंसीडर करो इसनूं ये x है। सो असीं इत्थे लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू कैपिटल R
BC is equal to R and OP is equal to X। क्लियर? इत्थे तक सानू सारा क्लियर हो गया। हुण अकॉर्डिंग टू बियोट-सवार्ट्स लॉ की है, अकॉर्डिंग टू बियोट-सवार्ट्स लॉ ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड होएगा इस पॉइंट P ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्यूब। ठीक, हुण अगला स्टेप असी इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है। सो dB कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। इस क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ ओपन करना है तो नैचुरली सानू दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल पता होना चाहिए है। ठीक है, तो मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ समझाया है कि एंगल कितना है 90 डिग्री का, बिकॉज डीएल वैक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड अस। ठीक, तो आर वैक्टर कित्थे है प्लेन दे विच। केड़ा प्लेन जेड़ा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे विच है। तो तुहानू पता है कि जदों भी असी तीनों एक्सिस ने जिहड़ियां साडियां आपस दे विच परपेंडिकुलर ने, तो जिहड़ा डीएल वैक्टर है वो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। सो इहदे विच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो ये की बन जाएगा डीएल आर डीएल साइन थीटा साइन 90 डिग्री अपॉन आर क्यूब। साइन 90 कितना हुंदा है 1, so it will become mu naught I dl upon 4 pi r square। ठीक, सो ये आ गया साडे कोल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB that will act on this point P due to this current element। ठीक है, सो नेक्स्ट तुसी की इंटरेस्टेड हो? तुसी इंटरेस्टेड हो कि असी किसी भी होर पॉइंट के उपर मैग्नेटिक फील्ड की जिहड़ी वैल्यू है उसनू कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये भी देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जिहड़ी डायरैक्शन है वो किहड़ी होएगी। सो सब तो पहला असी कैलकुलेट करते हैं डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ एक्टिंग ड्यू टू दिस करंट एलीमेंट C। उहदे लई असी फिर अपनी टीचिंग एड की हैल्प लैंदे हां। ठीक है, साडे कोल यह प्लेन है जिस दे विच आर वैक्टर ते डीएल वैक्टर लाई कर रहे हैं। केड़ा प्लेन है ए प्लेन। ठीक, आ साडा डीएल वैक्टर है, जिहड़ी आ एक्सिस है ये डीएल वैक्टर है, ते जिहड़ी बुक दी बिल्कुल एंड वाली एक्सिस है वो आर वैक्टर है। देखो दोनों दे विच एंगल कितना बन रहा है, तुसीं इत्थों भी देख सकते हो 90 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि यह एक प्लेन दे विच है जिहड़ा कि बोर्ड प्लेन है, ते डीएल वैक्टर है जिहड़ा साडे वल पॉइंट आउट कर रहा है। सो इन्हां दोनों दे विच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। हुण अपना रूल याद करो, जिहड़े स्टैप्स मैं तुहानूं दस्से सी, की दस्सिया सी कि पहला तो प्लेन फाइंड आउट करो जिहदे विच तुहाडे दो वैक्टर लाई कर रहे हैं जिन्हां दे विच तुसीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्लेन फाइंड आउट हो गया, आ प्लेन है साडे कोल। एक एक्सिस इंसर्ट करो इस प्लेन दे विच जिहड़ी कि इस प्लेन दे परपेंडिकुलर होए। ठीक, हुण की करना है, अगला स्टेप की है, अपने फिंगर्स नु कर्ल करना है बाय होल्डिंग दिस एक्सिस सो दैट योर फिंगर्स विल मूव फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर इन द क्रॉस प्रोडक्ट टू द सेकेंड वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बट वाया स्मॉलर एंगल। सो फर्स्ट वेक्टर केड़ा है डीएल वेक्टर, ते सेकेंड वेक्टर केड़ा है आर वेक्टर। स्मॉलर एंगल यही वाला बनेगा 90 डिग्री वाला, क्योंकि जब दूसरी साइड कर्ल करांगे लाइक दिस तो की होएगा बड़ा एंगल बनेगा। सो आ थोड़ा प्लेन है, आ लाइन है डीएल वेक्टर, इस डायरेक्शन है आर वेक्टर। मैं अपनी फिंगर्स नु कर्ल कर दिया ते डीएल तो आर वर, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुसी देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन दे विच पॉइंट आउट कर रहा है इस प्लेन दे परपेंडिकुलर। मीनस जिहड़ी आ लाइन है, जिहड़ी आ लाइन है इस दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच एक्ट कर रहा है। तो तुसी वो किस तरह शो कर सकते हो लाइक दिस। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन दे विच एक्ट करेगा, मीनस इस लाइन दे परपेंडिकुलर। और एक जनरल मिस्टेक है जिहड़ी कि स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम के टाइम, जदों
ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡ ਅਸ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਅਪਵਰਡ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਵਰਡ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੂਵਰਡ ਅਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ 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 ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਆਰ ਹੈ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ आउटवर्ड एक्ट कर रहा सी, अब हुन इनवर्ड जेट एक्सिस है, देन एंगल विल रिमेन 90 डिग्री। क्योंकि सिर्फ की चेंज होया है, सिर्फ चेंज ये होया है कि इनवर्ड आउटवर्ड तो डायरेक्शन इनवर्ड हो गई है, बट इस प्लेन दे परपेंडिकुलर ही है। जिहड़ा आह बोर्ड है ये इस तरह है, ठीक है ना। सो पहला की सी लाइक दिस, हुन की हो गया लाइक दिस, बट हमेशा की रहेगा परपेंडिकुलर। क्लियर? सो देखने दे विच 2 डिमेंशन दे विच ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए इसको 3D दे विच समझना बहुत ज़रूरी है। हुण जदों इस पॉइंट के उपर असीं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करांगे तो वो की आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, मीनस लाइक दिस। क्लियर? सो उसनूं ड्रॉ करदे हां DB डैश। हुण अगला स्टेप की है, असीं कैलकुलेट करना है कि जेड़ा यह करंट एलीमेंट करके मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, क्योंकि अगेन एंगल कितना है 90 डिग्री का। जो तुम साइन 90 पुट करोगे दैन अगेन आई डी एल म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीनस कि डी बी डैश की जी वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की होया कि तुसी इस सर्कुलर कॉइल के उपर किसी भी पॉइंट के उपर कोई भी मैग्नेटिक करंट एलीमेंट ले लो तो जी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल रिमेन सेम फॉर ईच एलीमेंट।
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਫਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ along the x axis, second component along y axis। सो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस दे along केड़ा कंपोनेंट होएगा, x कंपोनेंट dbx, ते इस दे along dby कंपोनेंट। ते जिहड़ा इस पार्ट दे लई असी मैग्नेटिक फील्ड नू ड्रॉ कीता सी वो किस डायरेक्शन च बनेगा, परपेंडिकुलर है। इसका कंपोनेंट ए db डैश है, dby db डैश y, ते दूसरा इसके अलोंग ही बनेगा db डैश x। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? सो अगर तुसी इस चीज़ नू देखो तो मैं हुणी तुहानू दस के चुकी हाँ कि जिहड़ा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज सेम। इहदा मीनिंग की है कि जदों असी y कंपोनेंट की गल कर रहे हैं ये इक्वल एंड अपोजिट ने। सो इन्हां दा जिहड़ा इफैक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों वैक्टर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सो तो जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड असी फाइंड आउट करना है उस टाइम के उपर वाई कंपोनेंट का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के विच कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो असी एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नू यूज करांगे ते कैलकुलेट करांगे। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की होएगा cos थीटा। ठीक है, dbx cos थीटा। सो इसनू रिमूव करने हैं मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट की आ जाएगा, इसनू नोट डाउन करो। dbx किदे इक्वल होएगा, db cos ऑफ एंगल थीटा। तो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर cos ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, असी सिर्फ इसनू यूज किया इनटू cos ऑफ एंगल थीटा ले लिया। ठीक, हुण टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करन दे लई सानू की करना पेगा, जिन्ने भी यह स्मॉल करंट एलीमेंट्स लिते ने उन्हां सारियां दे जिहड़ा x कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का उसनू एड अप करना पेगा। असी देखिया कि सारियां दा मैग्नीट्यूड की है, सेम है, सिर्फ फर्स्ट करंट एलीमेंट है तो dl1 dl2 dl3 एंड सो ऑन। ठीक, उसनू एड ऑन करांगे। हुण अगला स्टेप की है, सानू cos थीटा दी वैल्यू चाहिए है। ठीक है, सो असी इस ट्रायंगल दे विच आवांगे। हुण देखो अगर ए एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होएगा, 90 माइनस थीटा। सो ए एंगल कितना हो जाएगा, अगेन थीटा। जे ए एंगल थीटा है ए एंगल भी की होएगा थीटा। सो जदों असी cos इन ट्रायंगल OPC cos थीटा दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो की देखांगे, मैं कल भी तुहानू समझाया सी कि जदों भी तुसी cos थीटा कैलकुलेट करना है तो पहला एंगल देखो कि तुसी केड़ा कैलकुलेट करना है, थीटा एंगल है उरे। ठीक है ना, सो थीटा आ पिया। cos मीन्स क्लोज वाली साइड, थीटा दे क्लोज केड़ी साइड है, r। ठीक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, r वेक्टर, r स्मॉल r। हुण हाइपोटेन्यूस किस दे इक्वल हुंदा है, अगर तुहानू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है देन r स्क्वायर that will be equal to, according to Pythagoras theorem, x square plus capital R square। so r किस दे इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो इत्थे r दी वैल्यू पुट करांगे तो की बन जाएगा, cos थीटा r अपॉन x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। ठीक, हुण अगला स्टेप की है, असी कैलकुलेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस दे इक्वल होएगा, मैग्नेटिक फील्ड dbx db1x प्लस db2x प्लस db
3x एंड सो ऑन। सारे जिन्ने भी इत्थे करंट एलिमेंट तुसी चूज करने ने 1 2 3 4 एंड सारियां दे x कंपोनेंट्स नो एड अप कर लेना है। तो चेंज कित्थे आएगी मैं तुहानू दस ही रही हाँ, करंट एलिमेंट्स नो ऐड करना है, बाकियां दे लई फैक्टर सेम रहेगा। सो की कॉमन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की है r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 और इनसाइड की आएगा dl प्लस dl एंड सो ऑन। जदों तुसी सारे dl's नू ऐड ऑन करोगे adl सारे dl's नू ऐड अप करता तो जदों सारे dl ऐड हो गए तो तुहाडे कोल की बन गया सरकमफ्रेंस। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2π ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਊ ਨੋਟ i अपॉन म्यू नॉट i r अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर। तो साडे कोल यह आ गया सरकमफ्रेंस। ठीक है, पाई दे नाल पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 4 नाल 2 आर ते आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो साडे कोल एंड रिजल्ट की बनया जेड़ा कि पॉइंट P के ऊपर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल B टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर r स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इत्थे आ रहा है r दा स्क्वायर। ठीक है, हुण अगेन सानू पता है r दी वैल्यू कितनी है ते जदों इहदा स्क्वायर करांगे तां साडे कोल की आ जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दी पावर 1/2 इत्थे पई है, तो इसनू भी रीअरेंज करते हैं। की बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। सो फैक्टर सेम है, पावर एड ऑन हो जाएगी तो की बन जाएगा 1 प्लस हाफ की होएगा 3/2। सो इट विल बिकम म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट ए पॉइंट P which is lies on the axis of the circular coil कितना आया है एक ते दी डायरेक्शन की है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिहड़ी कि असी ड्रॉ की है। मैं तुहानूं हुण भी दोबारा भी कह रही हाँ स्टूडेंट्स, जदों भी तुसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है वो इस प्लेन दे परपेंडिकुलर आएगी। कभी भी इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन दे विच मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं करना। ये मेजर मिसटेक है जो कॉमन मिसटेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं जदों भी असी पेपर एग्जाम दे विच इनू अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगता है, बड़ा सिंपल है, इसनू अंडरस्टैंड करना एक बारी जरूरी सी। अदरवाइज असी कुछ भी नहीं किया। बियोट-सावर्ट्स लॉ की क्वेश्चन लिखी है तो एंगल नू 90 किया है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट की है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ समझन वेले एक थोड़ा जा डिफिकल्टी आती है। ठीक है, सो ए सी स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। हुण असी डिस्कस करते हैं इसके स्पेशल केस। ठीक है, फर्स्ट स्पेशल केस की है कि सपोज करो जेड़ा पॉइंट P है वो सेंटर दे ऊपर आ जाए, मीनस जेड़ा पॉइंट P है x डिस्टेंस ते है उसनू असी इस कॉइल दी सेंटर ते ले आइए। मीनस आ साडी सर्कुलर कॉइल है, इस दे लिए असी इंडिपेंडेंटली भी अगले आर्टिकल दे विच कैलकुलेशंस करांगे। अगर पॉइंट P इसे सर्कुलर कॉइल दे बिल्कुल सेंटर दे विच आ जाए उस केस दे विच की होएगा
ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस है x वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट स्पेशल केस की है इफ पॉइंट P lies on the axis of circular coil। ठीक है, कॉमा देन x इज इक्वल टू 0। सो जो साडा लास्ट एक्सप्रेशन सी उस दे विच असी x ਨੂੰ 0 ਕਰਾਂਗੇ। सो पुट हेयर x इज इक्वल टू 0 ਤਾਂ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। x 0 हो गया, r स्क्वायर है, बाहर पावर कितनी है 3/2, 2 नाल 2 कैंसिल हो गया, r क्यूब पावर कैंसिल होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਐਟ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੀਨਸ ਹੀਅਰ x ਇਜ਼ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ r। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ r ਨੂੰ r ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਾਈਜ਼ very far away, P lie far away from the circular coil तब की होएगा x is much greater than r, so we can neglect r square as compared to x square in this expression। so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ mu naught i r square upon 2, r ਨੂੰ neglect ਕਰਤਾ, square ਨਾਲ square cancel ਹੋ ਗਿਆ, x cube। ਠੀਕ ਹੈ, so ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, mu naught i ਇੱਥੇ 4 ਪਾਈ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ r ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 2 ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਪਾਈ x ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ mu naught 2 mu naught i a ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ x ਕਿਊਬ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ a ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। ਕਲੀਅਰ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ n ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ m ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਅਗਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਾਸ ਆਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਫ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।